अरुण मिश्रा जी जो हमारे दूसरे वैद्य हैं, उनको मैं निवेदन करूंगा कि वात पित्त कफ आप सुनते आ रहे हैं, काफी लोगों को पता होगा, काफी लोग थोड़ा नहीं जानते होंगे, थोड़ी सी उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देंगे। वात पित्त कफ के बारे में कहा गया है मुझे आप लोगों को बताने के लिए। बहुत से लोग पूछ रहे थे हमारी प्रकृतियां क्या हैं और दोष कौन से हैं। प्रकृति के बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि जो जन्म के समय हमारी प्रकृति मतलब फिक्स हो जाती है, जैसे गर्भ में जब बच्चा रहता है उसी के समय जो भी जिस प्रकार का खान पीन आहार विहार रहता है उस हिसाब से हमारी प्रकृतियां बन जाती है। आयुर्वेद कहता है कि टोटल 7 तरह की प्रकृतियां हैं, वात पित्त कफ इन दोनों को मिलाकर, और एक सम जिसमें वात पित्त कफ तीनों आ जाते हैं। अब बात कर लें जरा वात पित्त कफ के बारे में। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी इनमें से कौन सी प्रकृतियां हैं? तो वात प्रकृति वालों के मैं कुछ लक्षण बता दूं। वात प्रकृति वालों के सबसे पहले लक्षण रहेंगे कि उनके हर कार्य जल्दी में होंगे, चाहे वो शारीरिक कार्य हो या मानसिक कार्य, उन्हें हर काम जल्दी, जैसे चलना हुआ, बोलना हुआ, खाना खाना हुआ, सभी कार्यों में जल्दी रहेगी। वात के ये सबसे बड़ा लक्षण है। उनकी शारीरिक बनावट ज़्यादा करके वात रोगी पतले मिलते हैं और उन्हें ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। खाने के बारे में उनका ऐसा रहेगा कि कभी खाना बहुत अच्छे से पच जाएगा और कभी वही खाना 6-6 घंटे 8-8 घंटे पचेगा ही नहीं। पेट के बारे में उनके ऐसे लक्षण रहेंगे कि मल उनका हमेशा कड़क रहेगा, काला कड़क, और हमेशा गैस की तकलीफें रहेंगी उनके साथ। मानसिक लक्षणों में आपको मैंने पहले ही बोल दिया कि सभी कार्य जल्दी करने की उनकी मतलब प्रवृत्ति होती है, चाहे वो लिखना हो, पढ़ना हो, बोलना हो, जल्दी ही किसी भी चीज़ से हताश हो जाते हैं, जल्दी ही उत्साहित हो जाते हैं। याददाश्त शक्ति उनकी बहुत अच्छी होती है, मतलब कोई भी चीज़ जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वो तुरंत हर चीज़ समझ लेंगे, उनको हर चीज़ तुरंत की तुरंत अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, पर उसको लंबे समय तक वो याद नहीं कर पाते हैं। बहुत जल्दी भूलने की प्रवृत्ति वात वालों के अंदर रहती है। पित्त के बारे में ऐसा है कि शरीर में जो भी गर्म चीज है, हाँ वात का एक और चीज कह दूं, आपको कैसे पता चलेगा आपके शरीर में वात बढ़ा है कि घटा है? तो आपको जब भी शरीर में कहीं भी दर्द हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, तो वो समझ लीजिए वात का ही लक्षण है। जब भी शरीर में आपके दर्द है तो आप समझ लीजिए कि वात आपके शरीर में बढ़ रहा है और वात के रोग अब बढ़ने वाले हैं या हो चुके हैं। पित्त के लिए, पित्त वालों का सबसे पहला लक्षण है गुस्सा और गर्मी। सबसे ज़्यादा उनको पसीना आएगा, सबसे ज़्यादा गर्मी रहेगी। उनके शारीरिक लक्षण कुछ ऐसे रहेंगे कि उनको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी और पसीना भी बहुत होगा। भूख ज़्यादा लगेगी, खाना ज़्यादा खाएंगे तो इसलिए बार बार बाथरूम भी वो बहुत बार जाते हैं। पित्त वालों के साथ ऐसा है। शरीर में उनको ठंडी बहुत अच्छी लगेगी, गर्मी बिल्कुल भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होगी किसी भी तरह से, जितने भी पित्त के रोगी हैं या पित्त प्रकृति वाले लोग हैं। मानसिक लक्षणों में सबसे मेन लक्षण उनका ये मिलेगा कि उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। एक छोटी सी बात पे उनको गुस्सा तुरंत आएगा और तुरंत चला ही जाएगा। 10 मिनट 5 मिनट कुछ हुआ तो वो गुस्सा उनका तुरंत शांत हो जाएगा। कफ की बात कर लेते हैं। कफ वाले जितने भी, इनके साथ भी यही है कि ये सबसे ज़्यादा आलसी लोग आप जो अपने आसपास देखते हैं वो कफ वाले। इनको किसी चीज़ में किसी प्रकार की घाई नहीं, मतलब जल्दी नहीं रहेगी, सभी काम आराम से। जैसे एक एग्जांपल दूं, आपने भैंस को देखा है, हाथी को देखा है, ये सब कफ प्रकृति है। इन्हें किसी चीज़ का, कोई चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सब काम आराम से, खाना पीना हर चीज़, चलना बोलना हर चीज़ आराम से रहेगी। इन्हें गुस्सा कभी जल्दी नहीं आएगा और एक बार गुस्सा आ गया तो फिर ये मार डालने तक चले जाते हैं। इनकी मानसिक स्थिति ऐसी रहेगी कि इनको कोई भी चीज़ जल्दी समझ में नहीं आएगी। कफ वालों को कितना भी समझा लो वो उतने बैठेगा नहीं, पर एक बार जो इनकी दिमाग में बैठ गया वो कभी भूलेंगे नहीं। कफ वालों के साथ ये है। वैसे तो प्रकृति बहुत बड़ी है पर समय कम है, तो मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि आपको पता कैसे चलेगा आपके शरीर में क्या बढ़ा है क्या घटा है। तो जब भी अगर वात के कुछ लक्षण सुन लीजिए, कभी भी भूख लगना कम हो जाए, हाँ मुंह में कड़वाहट ज़्यादा होने लग जाए, शरीर ज़्यादा कांपने लगे, घबराहट ज़्यादा फील हो
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको दर्द हो शरीर में, चाहे पेट का दर्द हो, सिर का दर्द हो, किसी भी चीज का दर्द है तो वो वात के कारण है। पित्त का सबसे बड़ा लक्षण है कि जब भी आपको शरीर में कभी भी जलन ज्यादा हो और पसीना ज्यादा आने लगे, कभी भी किसी भी प्रकार की जलन शरीर में हो, चाहे वो पेट में जलन हो, पैरों में जलन हो, हाथों में जलन हो, तो समझ लीजिए कि अब आपका पित्त बढ़ रहा है। और कफ, जब भी आपको जरूरत से ज्यादा आलस्य आने लगे या शरीर में भारीपन लगने लग जाए, तो वो समझ लीजिए आपको कफ की बीमारियां चालू होने लग गई हैं। इनसे बचाव की बात कर लें, वात के लिए सबसे अच्छा इलाज है तेल। किसी भी प्रकार का दर्द हो, कुछ भी हो, आप तेल मालिश कीजिए, आपको आराम मिलना ही मिलना है। तो वात की सबसे अच्छी चिकित्सा आयुर्वेद में कहा गया है तेल को। पित्त के लिए सबसे अच्छी चिकित्सा है घी, देसी गाय का घी। उसे किसी भी रूप में, खाने के रूप में, लगाने के रूप में, जैसे गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो नाक में घी हम डालने के लिए कहते हैं, तो आप घी लीजिए, वो पित्त को शांत कर देगा। और कफ जनित जितनी बीमारियां हैं उसके लिए सबसे अच्छा है गुड़ या फिर शहद, वो लेंगे तो आप कफ की बीमारियों से बचे रहेंगे। अंतिम वाक्य, आयुर्वेद में जैसे गुरुजी कह रहे थे कि उपवास करना चाहिए, आयुर्वेद में सभी बीमारियों का शुरुआत ये कहा गया है, सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि। सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि मतलब जब भी आपकी भूख कम हो जाए या आपको भूख ना लगे तो आप समझ लीजिए कि सभी रोगों की शुरुआत हो गई है। चाहे वो किसी भी तरह का दर्द हो, पहले सबसे ज्यादा असर डालता है आपके खाना पचाने के अग्नि पर। तो जब भी अगर आपके पेट के अग्नि में कुछ तकलीफ आ रही है तो आप समझ जाइए कि आपको बीमारियां चालू हो गई हैं। और इतना ही, जितनी छोटी बीमारियों का वो बताया है, उतना ही छोटा इनका और उतना ही असरदार इलाज भी बताया है। क्या? लंघनम परम औषधम। लंघनम मतलब उपवास, परम औषधम, किसी भी अन्य औषधि लेने से अच्छा है कि आप लंघन कर ले। जैसे गुरुजी ने कहा कि आप अगर लंघन कर लेते हैं तो लगभग आपकी 90% बीमारियां वो शुरू में ही खत्म हो जाएंगी, आगे उन्हें बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। धन्यवाद।